अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल में डिफरेंस को स्टडी किया था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने से पहले हमें शेल, सब शेल और एलिमेंट, जिस एलिमेंट की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है उसका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें शेल के बारे में पता होना चाहिए, सब शेल एंड लास्ट एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम शेल देखते हैं कि हमारे पास शेल होता क्या है। हमने सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्टडी किया था। ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। जो एटम है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। हमने जब थेरीज को डिस्कस किया था, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है। ओके, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं, या जो इनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। एनर्जी लेवल्स को जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इनको हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शेल्स आर द एनर्जी लेवल्स in which electrons revolves around the nucleus. नेक्स्ट, जो शेल है वो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसका जो एनर्जी लेवल है उतना ही कम होगा। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे जो उनका एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर लेट्स सपोज अब एन है, वो हम शेल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4। इट्स मीन ये हम शेल की बात कर रहे हैं कि 1 2 3 4। इनको हम डेजिग्नेट करते हैं के, एल, एम एंड एन से। जो के शेल है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, इसकी एनर्जी सबसे लो है। फिर एल है, के के बाद आता है, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है। फिर एम की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा और एन की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट हम सब शेल की बात करते हैं। सब शेल को स्टडी करने से पहले हमने जो शेल देखे हैं, हमने कहा हमारे पास के, एल, एम एंड एन, ये हमारे पास 4 शेल हैं। हमने इनको नंबर ऑफ एन से भी नोट किया 1 2 3 4। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह अकोमोडेट होते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है 2n⁻²। इट्स मीन कि हम जो भी शेल है उसका नंबर यहाँ पे रखेंगे और हमें पता चलता जाएगा कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम 1 की बात करें के शेल की, तो हमारे पास हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 1 2 होता है, तो हमारे पास 2। इट्स मीन जो पहला के शेल है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम एल शेल की बात करें तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 × 8। इट्स मीन जो एल शेल है हमारा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 9 2 18। जो एम शेल है उसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड ये 100 है, लेकिन आपकी बुक्स में जस्ट 4 डिस्कस किए हैं तो हम 4 ही डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं, 4 4 16, 16 × 2 32। ओके, तो ये है कि शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह अकोमोडेट होते हैं। ये सब शेल हमारे पास क्या है?
सब डिवीजन ऑफ शेल है। सब डिवीजन, जब हम शेल को मज़ीद छोटा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सब डिवीजन ऑफ शेल, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस, पी, डी और एफ से। जब हमने शेल की बात की थी तो हमने उसको वहाँ पे के, एल, एम एंड एन से डेजिग्नेट किया था, जबकि हमने सब शेल को एस, पी, डी और एफ से डेजिग्नेट किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक शेल में सब शेल कितने होते हैं। अब हमने यहाँ पे कहा था कि हम इनको एन नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ये भी कह सकते हैं कि वो किस पे डिपेंड करते हैं, एन वैल्यू पे। ओके, कि जो नंबर होगा उतना ही उसका वो वाला शेल होगा। अगर हम 1 की बात करें हैं तो हम एक शेल की बात करें, अगर हम m की बात करें तो हम थर्ड शेल की बात करें। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि शेल जो है हमारे पास के, एल, एम, एन, इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो हमारे पास अभी हमने लास्ट टाइम फार्मूले पुट किया, हमने कहा था जो के शेल है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो एल शेल है उसमें 8, जो एम है उसमें 18 और जो एन है उसमें 32। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हमने सब शेल की बात की है, हमने कहा हमारे पास एस, पी, डी, एफ है, ठीक है। तो अब हम इनको यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास पहला के शेल है, इसमें इनके अकॉर्डिंग आएंगे कितने शेल, यहाँ पे नंबर ऑफ एन पे डिपेंड करता था, तो इसमें सब शेल कितने होंगे, एक ही होगा, एस। ओके, एल है, एल में कितने होंगे सब शेल, 2, एस और पी। एम है, एम में हमारे पास सब शेल होंगे 3, एस, पी एंड डी। एन है, एन में हमारे पास होंगे 4, एस, पी, डी एंड एफ। ओके, अब टोटल जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो एल है उसमें 8, जो एम है उसमें 18 और जो एन है उसमें 32। अब हमने इनको सब शेल के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एक ही सब शेल है, इट्स मीन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14। तो अब यहाँ पे एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6, तो ये टोटल 8 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पी में 6, डी में 10, तो ये टोटल हमारे पास एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सब शेल में 18। अब हम एन शेल की बात करें, एस में हमारे पास 2, पी में हमारे पास 6, डी में हमारे पास 10 और एफ में हमारे पास 14, तो ये टोटल हमारे पास 32 एलिमेंट कंप्लीट हो गए। ओके, अगर आप ये वाला जो एक टेबल है इसको इजीली याद कर सकते हैं, देन आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। जस्ट आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो आप इनको इजीली इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।